और बड़ा जो इवेंट ओवर द वीकेंड हुआ था वो था बालासार ट्रेन हादसा। और इससे जुड़ा एक अपडेट हमारे साथ, एक इनफैक्ट एक रिसर्च हमारे लिए अनुराग लेकर आए हैं कि जब जितने भी इसमें जो विक्टिम्स रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, उनको सरकार रेलवे की तरफ से जो मुआवजे के अलावा 3 तरह की इंश्योरेंस भी मिल सकती है। एक्चुअली कई बार हमें हमारे राइट्स का ठीक से पता भी नहीं होता, तो कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे अनुराग इस मुद्दे पर लेकर आए हैं, एक बार उनसे समझते हैं। हाँ, देखिए, जिस तरह से जो ट्रेन हादसे के अंदर सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है, हालांकि किसी भी तरह का मुआवजा जिन्होंने अपने को खोया है उनके लिए कम है, लेकिन राज्य सरकार मुआवजा दे रही, केंद्र सरकार मुआवजा दे रही, रेलवे की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 तरह के इंश्योरेंस कवर भी हैं जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवार के लोग क्लेम कर सकते हैं। और ये इंश्योरेंस कवर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके अंदर 2 लाख रुपये तक का क्लेम जो दिया जाता है, जिसका जो प्रीमियम है, सालाना प्रीमियम 446 रुपये प्रीमियम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंदर भी 2 लाख रुपए तक का कवर है। इसका जो प्रीमियम है, सालाना प्रीमियम 20 रुपये का प्रीमियम है। और इसकी जो टाइम होती है वो है 1 जून से लेकर 31 मई के हर साल तक। और ये दोनों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये आपके इसका जो प्रीमियम का पैसा है ये ऑटो डेबिट किया जाता है। केवल एक बार आपको रजामंदी देनी होती है और आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा ऑटो डेबिट हो जाता है और आपको इसका इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। अगर आपने दोनों कवर लिए हैं तो दोनों पॉलिसी से आपको इसका क्लेम मिलेगा। और दोनों का जो क्लेम अमाउंट है वो 2 लाख रुपये है डेथ के केस में, और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में जो क्लेम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर वो 1 लाख रुपया है। इसके अलावा जो तीसरा एक और इंश्योरेंस कवर है वो IRCTC के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 35 पैसे प्रति पैसेंजर से प्रीमियम लिया जाता है। 35 पैसा काफ़ी, ये जो प्रीमियम है काफ़ी मतलब नहीं के बराबर ही है। टिकट बुक करते समय आपको क्लिक दबाना होता है और 35 पैसे में आपको कवर दिया जाता है। ट्रेन के अंदर अगर ट्रेन हादसे में दुर्घटना होती है तो ये कवरेज मिलता है। और के केस में ये कवरेज है 10 लाख रुपए तक का। पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में इसका कवर है 7.5 लाख रुपए। और इंजरी के केस में 2 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है जो दिया जाता है इस कवरेज में। तो ये अभी जो ये कवर है इस हादसे के अंदर, और पूरे रेलवे का ये 2 इंश्योरेंस कंपनियों के पास है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और SBI जनरल इंश्योरेंस के पास इसका कवरेज है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सबसे बड़ा इंश्योरर है वो LIC है। LIC ने रूल्स भी काफ़ी रिलैक्स कर दिए हैं, जहां पर LIC ने कहा है कि अगर किसी के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो रेलवे की लिस्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट से भी वो क्लेम सेटलमेंट करेंगे और वो लोगों तक पहुंच रहे। इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी जो अपने पॉलिसी होल्डर्स या जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुंच रही है और क्लेम प्रोसेस की प्रक्रिया को आसान कर रही है। इसमें सरकार के द्वारा भी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के जो डेटा मांगा गया है, आज शाम तक इन कंपनियों को डेटा देना है कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में उनका जो पॉलिसी होल्डर कितने हैं और कितना जो क्लेम है वो उनके द्वारा प्रोसेसिंग शुरू की गई है। तो ये डाटा जो है DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा मांगा गया। तो जो क्लेम है राज्य सरकार, रेलवे और केंद्र सरकार तो दे ही रही है। और इसके अलावा जो 3 इंश्योरेंस कवर को भी हम जोड़े तो करीब 36 लाख रुपये तक का दावा जो है अगर किसी का जो आश्रित है जिसकी मृत्यु हुई है वो उसको इंश्योरेंस के रूप में मिल सकता है, ओवरऑल कंपनसेशन के रूप में मिल सकता है। राइट, शुक्रिया अनुराग ये सारा अपडेट देने के लिए। हालांकि आपने ये जो 2-3 इसमें इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के जो प्रोविजन बताए, बहुत बार व्यूअर्स, बहुत सारे यूजर्स को, शायद हम लोग भी ये गलती कर देते हैं, वो जो आपने 35 पैसे वाली बात बताई उसके आगे जाके नीचे आई थिंक नॉमिनी का नाम भी क्लिक करना होता है, तभी आपके नॉमिनी आप वो क्लेम कर पाते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं जिस पर शायद थोड़ा सा कॉशियस होकर जरूर देखना चाहिए कि उसको पूरा बेनिफिट हम कैसे यूज कर पाएंगे। शुक्रिया लेकिन अनुराग ये सारा अपडेट हमें बताने के लिए।